Hello friends, कैसे हो आप सब लोग? Myself Chetangar and I welcome you all to our RMO flashback series. And in today's lecture, we will be discussing first two questions of year 2006. One of these question is from geometry and the other one is from number theory. Geometry वाला क्वेश्चन फिर भी थोड़ा अच्छा है, नंबर थ्योरी वाला काफी आसान है, ठीक है? तो let's start the session and before starting, we are here at VOS. We are running various Maths Olympiad batches. ठीक है एंड अभी अगस्त फर्स्ट वीक से हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें प्री आरएमओ के रिगार्डिंग स्टार्टिंग से लेकर सारा सिलेबस करवाया जाएगा इफ यू वांट योरसेल्फ टू गेट एनरोल इन दोज बैचेस काइंडली फिल अप दिस गूगल फॉर्म vdnt.in/vosmaths2 ठीक है इसको फिल अप करो हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करेगा एंड ऑल दीज बैचेस विल बी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट राइट so let's start the session. This is first question of 2006 and as you can see this is from geometry. Okay, so let's first draw the figure. Okay. So the question says that ABC is a triangle, right? ABC is a triangle, is an acute angle triangle and let DEF are the feet of perpendicular from A, B and C. Okay, so this point is D, okay, this point is E and this point is F. Okay. Further from ABC, okay, let the perpendicular from F point से this point से है ना on CB, CA, AD and B meet at PQMN. Okay, so CB is this point is P and then CA, so this point is Q, right? And then what is AD? AD. Okay, so this point is M and this point is M, right? Okay, so as we can see we need to prove that PQMN are collinear है ना and in fact काफी हद तक है ना वो फिगर में दिख भी रहा है कि यार PQMN collinear है बट अगेन हमें ये प्रूव करना है कि PQMN collinear है राइट तो अब पहली बात तो ये वाला एंगल परपेंडिकुलर है जो हमने ड्रॉ किया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करे गए हैं दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर है ना एंड दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर ये F पॉइंट से हमने इन चार लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए राइट तो पी क्यू एम एन प्रूव करना है हमें कोलिनियर अच्छा बाय सिमेट्री अगर इफ आई एम एबल टू प्रूव दैट क्यू एम एन लेट्स से वी वांट टू प्रूव क्यू एम एन आर कोलिनियर अगर मैं ये प्रूव कर देता हूं कि क्यू एम एन कोलिनियर है देन बाय द सेम मेथड आई कैन आल्सो प्रूव दैट पी एम एन आर कोलिनियर ठीक है तो क्यू एम एन प्रूव कर देते हैं कोलिनियर है तो ऑटोमेटिकली सेम मेथड से हम पी एम एन कोलिनियर बोल पाएंगे एंड हेंस PQMN कोलिनियर हो जाएंगे तो हम सारी एनर्जीज लगाते हैं कि QMN इन तीन पॉइंट्स को हम कैसे कोलिनियर प्रूव करें ठीक है देखो QMN अगर कोलिनियर है तो व्हाट आई कैन से मतलब इफेक्टिवली मैं ये प्रूव कर देता हूं कि जो एंगल FQM है ना FQM है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू एंगल FQN अगर मैं ये प्रूव कर दूं ठीक है FQM इक्वल्स टू FQN तो ऑब्वियसली QMN कोलिनियर हो जाएंगे तो अब हम सारी एनर्जी लगाएंगे इन दो एंगल्स पे बिकॉज एंगल चेजिंग रिलेटिवली आसान रहती है ना ठीक है तो क्लियरली अब ध्यान से देखना ठीक है ये अब हमें प्रूव करना दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव राइट तो AQF this angle is 90 this angle is also 90 so I can say what I can say that this AQMN is a साइक्लिक ऑर्बिटल ये मैं बोल पाऊंगा है ना कि AQMN एक साइक्लिक ऑर्बिटल है अब अगर AQMN एक AQMF is a cyclic orbital AQMF because ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं and in fact AF will be the diameter of that particular circle right तो AQMF अगर साइक्लिक है तो that means एंगल FQM और you can say MQF है ना FQM जो FM कोड पे सबटेंडेड है that should be equal to FAM FQM जो एंगल है ना ये वाला FQM that should be equal to angle FAM because cyclic है ना cyclic में सेम कोड सर्कमफ्रेंस पे सेम एंगल सबटेंड करती है ये हमें पता ही है और क्लियरली FAM कितना है अगर आप ABD ट्रायंगल देखोगे this angle is 90 this is B तो this should be 90 डिग्री माइनस एंगल B ठीक है ये सबको समझ में आना चाहिए तो अब हमें FQM प्रूव करना था FQM के तो अब हम सारी एनर्जीज लगाएंगे कि FQM भी 90 माइनस B मिल जाए ठीक है अब थोड़ा सा ध्यान से देखना FQM ओके अब अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे ये एंगल 90 है ये 90 है
ये वाला 90 है, तो कैन आई से जो एफ क्यू ई एन इज अ रेक्टेंगल, वो एक रेक्टेंगल होना चाहिए, है ना, क्योंकि तीन एंगल 90 है तो ऑब्वियसली फोर्थ एंगल भी 90 होगा एंड हेंस इट इज अ रेक्टेंगल, राइट। अगर एफ क्यू ई एन रेक्टेंगल है, जो कि फिगर में वैसे काफी हद तक दिख भी रहा है ना, ऑल्दो हमारा फिगर मे बी टू द स्केल नहीं है ना, बट स्टिल एफ क्यू ई एन इज अ रेक्टेंगल, राइट। तो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, तो आई कैन से एंगल एफ क्यू एन जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू एंगल एफ ई एन, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है। एंड अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, क्योंकि ये 90 था और बी एफ सी बेसिकली ये भी 90 था, तो आई कैन से दिस बी सी ई एफ, ध्यान से देखो, बी सी ई एफ इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटल, ठीक है, एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है, तो आई कैन से दिस एंगल एफ ई बी जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू एंगल एफ सी बी, विच इज एक्चुअली एफ सी बी कितना है, एफ सी बी ध्यान से देखो, अगर ये एंगल पूरा बी है, ये 90 है, तो दिस शुड बी 90 माइनस बी, दिस इज 90 माइनस बी, ये 90 माइनस बी है ना, एंगल बी, राइट। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है। तो अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि एफ ई बी जो है वो 90 माइनस बी है, एफ ई बी सेम एज एफ ई एन, एफ ई बी और एफ ई एन तो एक ही बात है ना, बिकॉज एन बी लाइन पर ही तो है, तो एफ ई एन इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल बी, एंड एफ ई एन हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, वो एफ क्यू एन के इक्वल था, तो एफ क्यू एन भी 90 माइनस बी है, एफ क्यू एम भी 90 माइनस बी है, दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स इक्वल है, दिस फर्दर implies what, n m q, these are n point, m point and q point are collinear, and अगर ये collinear है, by the same logic we can prove p m n are also collinear and hence p q m n, these 4 points will be collinear, ठीक है। तो ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, तो एज यू कैन सी ठीक ठाक सा क्वेश्चन है ये ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। चलो तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दिस इज फ्रॉम नंबर थ्योरी, है ना, ये हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ खास मुश्किल नहीं है। देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस b वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर्स सच दैट 11 डिवाइड्स a प्लस 3b, 13 डिवाइड्स a प्लस 11b, तो ये क्या हो रहा है, 11 इज डिविजिबल बाय व्हाट, a प्लस 13b, एंड क्या कह रहे हैं, 13 इज डिविजिबल बाय व्हाट, a प्लस 11b, है ना, 13 डिवाइड्स a प्लस 11b, और हमें लीस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस बी चाहिए कि ऐसा कौन सा लीस्ट पॉसिबल a प्लस बी होगा। अच्छा अब सोच के देखो, a प्लस 13 भी 11 से डिविजिबल है, तो आई कैन से अगर मैं इसमें 11 भी ऐड कर देता हूँ, a प्लस 13 b में कुछ भी 11 का मल्टीपल ऐड कर दूं, तो इट विल 11 स्टिल डिवाइड्स a प्लस दिस थिंग, एंड सिमिलरली क्योंकि a प्लस 11 भी 13 से डिविजिबल है, तो इसमें मैं अगर 13 का कुछ भी मल्टीपल ऐड कर देता हूँ, लेट्स अज्यूम आई हैव एडेड 13b, तो 13 शुड स्टिल डिवाइड्स a प्लस दिस थिंग, एंड ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे ये पूरा नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ये सेम बन गया, है ना, तो दिस इंप्लाइज 11 एंड 13 बोथ डिवाइड्स व्हाट, ये कितना बनता है, a प्लस 24b, राइट, a प्लस 24b, ठीक है, ये दोनों a प्लस 24b को डिवाइड करने चाहिए, एंड क्लियरली 11 एंड 13 आर कोप्राइम, दिस इंप्लाइज कोप्राइम है तो बेसिकली 11 भी डिविजिबल है, 11 भी डिवाइड कर रहा हो, 13 भी डिवाइड कर रहा हो, तो उनका प्रोडक्ट भी डिवाइड करेगा, है ना, इनका प्रोडक्ट कितना आता है, दिस इंप्लाइज सिंपली व्हाट, इनका प्रोडक्ट इज 143, राइट, दिस इंप्लाइज 143 डिवाइड्स a प्लस 24b, ठीक है। अब देखो हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस b चाहिए, तो 143 a प्लस 24 भी बेसिकली 143 से डिविजिबल है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए वी विल ट्राई टू फाइंड कि क्या हमें कुछ ऐसे a और b मिलते हैं सच दैट a प्लस 24b इज 143, ठीक है। अगर नहीं मिलेंगे तो हम a प्लस 24b ये जाएंगे 143 इंटू 2 पर, फिर इंटू 3 पर एंड सो ऑन, ठीक है, बट ऑब्वियसली मिल जाएंगे, है ना। अब देखो हमें a और a प्लस b का मिनिमम वैल्यू चाहिए, और यहाँ 24 टाइम्स b है, तो जितना हम b को बढ़ा पाएंगे उतना a कम होता रहेगा, बट ये भी ट्रू है कि जितना हम a को बढ़ाएंगे उतना b कम होता रहेगा, बट b के साथ 24 मल्टीप्लाइड है ना, तो एक b बढ़ाने से a 24 प्रैक्टिकली कम हो जाएगा, है ना।
तो सिंपली बी को हम देखते हैं मैक्सिमम हम कितना कर पाते हैं. 24 into 5, this is 120, right? 24 into 6, that will be what? 144, I guess. Yes, 144. बट हमें ए और बी हमारे पॉजिटिव है, तो मैं बी को 6 या उससे ज्यादा तो नहीं लेकर जा पाऊंगा. दिस इंप्लाइज बी को कितना होना पड़ेगा? दिस इंप्लाइज बी शुड बी इक्वल टू 5 हमारी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू के लिए, है ना. तो बी 5 होगा तो ए कम्स आउट टू बी 143 माइनस 120 विच इज नथिंग बट 23. तो ए का वैल्यू कितना हो गया? 23. समझ पा रहे हो? अब सोच के देखो, अगर मैं बी को 4 करता हूँ तो ए को कितना होना पड़ेगा? 23 प्लस 24, तो बढ़ जाएगा ए प्लस बी, काफी ज्यादा बढ़ जाएगा. तो लीस्ट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी कितना होगा? दिस इंप्लाइज लीस्ट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, है ना, दैट शुड बी 23 प्लस 5 which is nothing but 48, right? 48 will be our answer, right? So that's it, guys. Today we have discussed first two questions of year 2006, and in the next lecture we will be discussing next two questions of year 2006. तो अगेन मतलब लेट मी रिमाइंड यू, हम अभी प्री आरएमओ का एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं वीओएस में, ठीक है. फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो रहा है. अगर आप उस बैच में एनरोल होना चाहते हो तो काइंडली फिल दिस गूगल फॉर्म. आपको उस बैच में एनरोल कर लिया जाएगा, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करेंगे एंड दे विल एक्सप्लेन यू द प्रोसेस हाउ टू get enroll yourself in this particular batch, pre-RMO batch, है ना. And this batch is completely free of cost. You do not need to pay even a single rupee to enroll in this batch, right? So let's meet in the next session. Till then, please take a very good care of yourself. Thank you. Bye bye.